हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी। आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो भी पिछले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। खाली सॉल्व ही नहीं करेंगे, कुछ शॉर्ट तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके। तो परसेंटेज चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू होती है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोई 10% वैल्यू है, 10% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो परसेंटेज अपने आप, परसेंटेज का जो साइन है वो अपने आप में 100 है, तो परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100 आ जाता है, तो परसेंटेज का साइन हम हटा देंगे। तो अब 100 आया तो इसको काटेंगे, क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो मतलब 1/10 अपने आप में 10% के बराबर है। यदि कहीं 12% आता है तो 12% के लिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 12/100। तो अब इनमें से काटेंगे 4 से कटेगा 3 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 हो जाएगी। इसी प्रकार से कई सारी वैल्यू परसेंटेज में दी होगी, उसे हमें फ्रैक्शन में बदल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, एक कस्बे में जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो गई। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वैल्यू वृद्धि कितनी है। तो हम इसे रेशियो से करेंगे, जिससे पहला मान इसने 2007 का दिया है और दूसरा 2010 का। तो 2007 से 2010 में कितनी वैल्यू बढ़ी है, तो पहले हम यहीं से काट लेंगे, दो जीरो तो दोनों में कट ही जाएंगे। तो 2007 की वैल्यू क्या थी, 2,68,000, तो 2680 और 2010 की 3752। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसे काटेंगे, ये रेशियो वैल्यू है। अब हम इसे किससे काटेंगे, पहले 2 से काट लेंगे, तो 13, 40, इसे 2 से काटेंगे तो 18, 7 और 6। जल्दी जल्दी काटना सीखें, कोई ज़रूरी नहीं आपको अभी बच्चे तो हो नहीं, तो एक एक करके काटना सिखाएंगे। अब ये किससे कटेगा, अब ये 4 से कटता नज़र आ रहा है, तो 4 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 बार और फिर 5 बार। फिर ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार और 6 बार और फिर 9 बार। अब ये वैल्यू किसी से कटती नज़र नहीं आ रही है, तो अब हम इसका डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे कितना है। ये जो 335 वैल्यू थी वो 469 हो गई, तो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है आपको नज़र आ रही है। 9 में से 5 गए 4, 6 में 3 गए 3 और 4 में 3 गए 1, 134 बड़ी है। किससे बड़ी है, 335 से। तो 335 से 134 बढ़ गई है, तो इसको परसेंटेज वैल्यू में कैसे लाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अब इसको काटो, 5 से काटेंगे ये 20 बार और 5 से काटेंगे 6 और 5 7 35। तो अब ये आपको नज़र आ रहा होगा 134 67 का दुगुना है, तो 67 से 134 कटेगा 2 बार और 2 की गुणा 20 में करेंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 40%। मतलब 2007 में जो जनसंख्या 2,68,000 थी वो 2010 में 40% बढ़ने के बाद 3,75,200 हो गई, तो हमारा सही आंसर 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज उसने बेच दिए और उसके बाद भी उसके पास 495 तरबूज बचे हुए हैं। तो उसके पास पहले कितने तरबूज थे, इसे भी हम रेशियो से ही करेंगे। रेशियो मैंने पिछली क्लासों में बताया है, अगर नहीं देखा आपने तो उसको देख लेना, क्योंकि अगर रेशियो नहीं समझोगे तो परसेंटेज में आपको दिक्कत आने वाली है। और 45% उसने तरबूज बेचे हैं, तो कुल उसके पास 100% होंगे, 100% में से उसने 45% तो बेच दिए, तो बचे कितने, 55%, यही बचे ना। तो अब 55% का मान उसने क्या दिया है, 495, कितने गुना, 9 गुना लग रहा है मुझे तो, 9 गुना, तो 100 का मान भी 9 गुना ही होगा, 100% का मान 9 गुना होगा तो
उसके बाद पहले 900 तरबूज थे। तो ऐसे आप जल्दी करने के लिए रेशो का और परसेंटेज का मिक्सचर यूज़ करेंगे तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमारा आंसर 900 आया है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आपको मैं डिटेल में समझा दूँ। जैसे उसने 45% तरबूज बेच दिए, तो अब हर कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 55% बच गई, और 55% जो वैल्यू बची है उसका मान क्वेश्चन में दिया है 495। अब 55% की वैल्यू ये दी है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 495 बटे 55। अब हम इसे पहले 11 से काट देंगे, 11 से 5 बार और 11 से 45 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 9 बार। अब 1% की वैल्यू 9 आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 900। हमारा सही जवाब 900 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। अब देखो इसे भी हम रेशो से करेंगे। रेशो का इस्तेमाल हर क्वेश्चन में होगा। रेशियो परसेंटेज दोनों चैप्टर पूरी अरिथमेटिक की जान है। अगर अरिथमेटिक को अच्छे से समझना है तो पहले रेशो और फिर परसेंटेज को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों चैप्टर को छोड़ दिया तो आप आगे किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं सीख सकते। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/25। अगर नहीं आती है आपको तो पहले वो सीखें कैसे निकालते हैं, पिछली क्लासेस में हमने बताया है। अब 3/25 कोई वैल्यू थी, अब सॉरी 3/25 नहीं, 3/20 कोई वैल्यू पहले 20 थी, तो 15% की ये फ्रैक्शन वैल्यू जो आई है इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू पहले 20 थी तो 15% बढ़ने के बाद 20 में 3 जुड़ने पर 23 हो गई। ये उसका रेशो है, पुरानी वैल्यू और प्रतिशत मान बढ़ने पर नई वैल्यू। अब नई वैल्यू जो 23 रेशो में दिया है उसका मान एक्चुअल में 19,320 है। तो अब एक की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगा, 19,320 को 23 से भाग देंगे। अब 23 से भाग देंगे तो ये कटेगा समथिंग 8 बार कटेगा, फिर 9 बचेगा, और 92 23 से 4 बार कटेगा और 0 तो बच ही गया। अब हमें 20 का मान निकालना है, क्योंकि पुरानी वैल्यू बतानी है ना, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो पुरानी वैल्यू ही हो गई। तो 20 का मान ज्ञात करेंगे, 1 का मान 840 है तो 20 का मान 840 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 0 तो आएंगे, फिर 2 की गुणा 84 में करेंगे तो 168। मतलब जो पुरानी वैल्यू थी वो थी 16,800। तो ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसे x मान के करेंगे, मान लो कि वो संख्या x है। अब x का 85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 17/20। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू यही होगी। तो x का 17/20 जो मान है उसको 75 में जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, ये बोल रहा है कि परिणाम स्वयं वही संख्या है तो x आएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये 17x तो हो गया बटे 20 है प्लस 75 बराबर x। तो अब ये जो प्लस है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 की गुणा डायरेक्ट इसमें करेंगे तो 17x प्लस 20 की गुणा 75 में करेंगे तो कितना आएगा, 1500। और ये 20 अब नीचे यहाँ लिखते फिर एक इक्वेशन बढ़ जाती, तो ऐसा नहीं करना है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 20 की गुणा डायरेक्ट x में करेंगे तो यहाँ 20x आ जाएगा। अब ये 17x 20x में से घटाएंगे तो 3x, और 3x का मान 1500 दिया है तो डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे 3 से तो हमारा मान 500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 500। यही इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8,942 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब छोटी संख्या को आप c मान लीजिए, c से लिख देते हैं, और बड़ी संख्या को b से लिख देते हैं। तो छोटी संख्या का 20%, तो इसका 20% किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। आगे ये क्वेश्चन बन गई। अब हम इसे रेशो में लिखेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या अपॉन बड़ी संख्या,
ये जो बड़ी संख्या नीचे आई तो ये 20 नीचे चला जाएगा आगे में, तो 14% बटे 20%, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू या फिर रेशो भी कह सकते हैं। तो अभी इनसे काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 7/10। अगर छोटी संख्या का मान 7 है तो बड़ी संख्या का मान 10 होगा। छोटी रेशो बड़ी 7/10। तो अब क्या बताया, यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है, योग रेशो में कितना दिया है 17, और 17 का मान क्वेश्चन कह रहा है 8942 है, तो एक का मान क्या होगा। बड़ी संख्या तो आपको पता चल गई ना, ये है 10, रेशो में 10, और छोटी संख्या 7। 17 का मान 8942 है, तो एक का मान क्या होगा 17×5 85 बचा 4, 17×17 बचा 10, और 17×102 526, और बड़ी संख्या का मान पूछा है तो 10 से गुणा करेंगे और हमारा सही जवाब आ जाएगा 5260। जल्दी से सॉल्व करना है तो रेशियो और परसेंटेज हमेशा सीखना ही पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हो। अरिथमेटिक पूरी रेशियो और परसेंटेज पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। अब इसमें अंतर बताया 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभी हम इसे डायरेक्ट करेंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। छोटी संख्या का 12.4%, बड़ी संख्या के 7.6% के बराबर है। बराबर लिखना भूल गए हैं, के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। पहले तो हम इसे रेशो में लिखेंगे, छोटी संख्या रेशो बड़ी संख्या। अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे, 4 से कटता नजर आ रहा है, 3 बार और 1 बार। पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पॉइंट वैसे हटा देंगे क्योंकि रेशो में मान लिखना है तो कैसे भी लिख सकते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 9, 19 बार। तो छोटी संख्या, अब ये जो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी हुई है तो छोटी संख्या की वैल्यू ये वाली होगी और बड़ी संख्या की वैल्यू ये वाली होगी। और वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि 19 छोटा है और 31 बड़ा है, तो छोटी का मान 19 और बड़ी का मान 31। ये रेशो में मान है, हम इसे गोले में लिख देते हैं। तो बोला क्या अंतर क्या है, अंतर इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 12, और 12 का मान उन्होंने दिया है 1020, तो एक का मान क्या होगा 1020/12, और पूछा क्या है योगफल क्या है। योगफल इन दोनों का योगफल हो गया 50, तो 50 की वैल्यू निकालनी है। अब हम डायरेक्ट काट देंगे, 12 से ये घटेगा 8 बार, 96 और बचा 8, 12×5 60, 12×96 बचा 4 और ये 2 6, तो 12×5 60। 85 की गुणा 50 में करनी है, जो आंसर आएगा वही आपका सही जवाब होगा। 85 की गुणा 50 में करेंगे, 0 तो आ गया, और फिर 5 × 8 = 40, 400, और 5 × 5 = 25, मतलब 425, 4250 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ हम लिख सकते हैं 4250। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ 3 संख्या दी है, 3 संख्याओं का जिक्र किया है, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी, और कंपेयर किससे किया है, तीसरी संख्या से कंपेयर किया है। तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। रेशो में बात की गई है लेकिन परसेंटेज चैप्टर में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज का भी यूज है। मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से 25% ज़्यादा पहली संख्या है, तो 100 से 25% ज़्यादा कितनी होगी 125। और दूसरी संख्या के बारे में बोला है कि 100 से 65% अधिक है, तो ये 165 हो जाएगी। अब हमें इस 100 का कोई काम नहीं है, इसे हटा देंगे, और इन दोनों का रेशियो पूछा है अनुपात, तो हम इसे काटेंगे 5 से 25 बार, और इसे काटेंगे 5 से तो 33 बार। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो 25/33 आया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी करना है तो रेशियो और परसेंटेज हमेशा सीखना ही पड़ेगा, इस क्लास को स्किप मत कर देना आप। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। यहाँ भी 3 संख्या के बारे में बोला है, पहली, दूसरी और
तीसरी, यहाँ भी तीसरी संख्या से ही कंपेयर किया तो हम यहाँ भी हमें 100 ही मानेंगे, लेकिन यहाँ कम बोला है तो पहली संख्या 30% कम है तो 100 से 30% कम मतलब 70%, और दूसरी संख्या 37% कम है तो 100 से 37 कम कितना होगा 63%। तो इन तीनों संख्याओं का रेशो ये आ गया, लेकिन हमें तीसरी संख्या का कोई काम नहीं है, अब हो गया इसका काम। तो अब हम इसी को डायरेक्ट काटेंगे। किससे कटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 से 10 बार और 7 से ये 9 बार। अब आगे क्या बोला है, अब बोला है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। दूसरी संख्या कम तो है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कितनी कम है, 1 कम है। और किससे कम है, पहली संख्या से, तो बेस वैल्यू क्या आएगी 10। अब कितने प्रतिशत कम है ऐसा पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 1 0 से 1 0 कटेगा और इसका मान आ जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि पहली संख्या से दूसरी संख्या 10% कम है। तो ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, अब आज के इतने ही क्वेश्चन हैं। कल अगर आज आपकी वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देते हो तो कल हम और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और भी शॉर्ट तरीके से करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और राठौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी परसेंटेज चैप्टर से डर ना लगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।